गोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार वार्ड स्थित सी ब्लॉक भजनपुरा में विकास कार्य को नई गति देते हुए एक भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक अजय मावर के अथक प्रयासों से भजनपुरा की गली नंबर 1 से 5 तक की लगभग 28 गलियों के पुनः निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। विधायक ने शिलापट का अनावरण और नारियल फोड़कर क्षेत्र की जनता को विकास कार्य की सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अजय मावर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और सांसद मनोज तिवारी का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा, क्षेत्र का चहुमुखी विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन गलियों और नालियों के निर्माण कार्य से स्थानीय निवासियों को जल भराव और आवाजाही में होने वाली समस्याओं से स्थायी मुक्ति मिलेगी। हम गुणवत्तापूर्वक कार्यों को समयबद्धता के प्रति पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध हैं। इस गौरवशाली अवसर पर विधायक के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, क्षेत्रीय पार्षद प्रमोद गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि मुकेश गोयल, मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार, वीसी वशिष्ठ सहित क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक के प्रयासों की सराहना की। इस निर्माण कार्य से भजनपुरा के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और क्या कुछ विशेष है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैंने पिछली बार विधायक बनने पर वादा किया था कि सी ब्लॉक भजनपुरा की इन सभी गलियों में हम आईजीएल पीएनजी गैस लाइन देंगे। आज उस वादे को हम पूरा कर पाए और आज हर घर में पीएनजी आईजीएल गैस लाइन से रोटियां और रसोई बन रही है। इस बार मेरा वादा था कि ये 28 के 28 गलियां हम बनाएंगे। आज फिर से वादा पूरा करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विशेष आशीर्वाद इस फंड के लिए हमें दिया। और प्रेरणा के लिए आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का और मेरे साथी सहयोगी यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी और सहित सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और 28 के 28 गलियों का 4 करोड़ 92 लाख की लागत हमने इसमें दी है और टेंडर अमाउंट लगभग 3 करोड़ समथिंग है। 9 महीने का समय दिया है, क्योंकि समय तो लगेगा इतने बड़े काम में। 9 महीने के समय में सभी गलियों की नालियां और सड़क ये बनकर तैयार हो जाए, इसका निर्देश मैंने सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के को दिया है, क्योंकि हमने फंड उन्हीं को दिया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सतत विकास की यात्रा जारी है और इस बार सरकार हमारी है। तो जो जद्दोजहद हुई थी पिछली बार, डेवलपमेंट के काम में दिक्कत तो आती है। ये हाई डेंसिटी इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, 4-4 मंजिल के मकान हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सड़कें हो, जिम हो, लाइब्रेरी हो, चौपाल हो, ऑडिटोरियम हो, पार्क हो, सभी का हम जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में किस प्रकार विशेषता आए, किस प्रकार से उसका काम सुचारू रूप से, क्योंकि एक समय आ गया था जब पिछली सरकारों ने बेसिक नीड्स के लिए भी रुला दिया था और यहाँ पर पानी नहीं, शराब सस्ती मिलने लगी थी। यहाँ पानी नहीं मिलता था साफ पीने को, लेकिन एक पर एक फ्री जरूर मिलती थी। शिक्षा और शराब का कॉकटेल हो गया था। अब जब 5 साल पूरे होंगे हमारे, तब आपको दिखेगा दिल्ली की साफ सुंदर बढ़िया सड़कें, दिल्ली के हवा साफ, दिल्ली की यमुना साफ, दिल्ली का पानी साफ और दिल्ली के सीवर साफ। ये आपको सारी बेसिक चीजें आपको दिखेंगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए जिस अंत्योदय की भावना को लेकर दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर काम कर रही है, जल्द ही दिल्ली बेसिक नीड्स को पूरा करते हुए विकसित दिल्ली की ओर कदम बढ़ा रही है और विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाने में अहम योगदान पूरा करेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास। देखिए, मैं अभी मंच पे कह रहा था कि हमारे क्षेत्र में उद्घाटन नहीं रुक रहे हैं।
कार्यकर्ता थक जा रहा है उद्घाटनों के लिए उपस्थित होते हुए, लेकिन कार्यों की श्रृंखला में जो है वो लगातार हमारे यहाँ, मुझे लगता है अगर हम गिनती गिरेंगे तो जितने दिन से विधायक जी विधायक बने हैं उतने से ज्यादा उद्घाटन हमारे यहाँ हो चुके हैं। जैसे आज ही 28 गलियों का उद्घाटन है इकट्ठे ही, तो 28 गली का एक ही उद्घाटन, उसको हम एक ही गिन रहे हैं, लेकिन 28 गलियों का जीर्णोद्धार हो रहा है, नई बन रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम है। इसी प्रकार पाइपलाइनें, इसी प्रकार पार्क, इसी प्रकार रोड्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और 27 साल का जो पाप था उसको धोने में भी बहुत समय लग रहा है, क्योंकि 27 वर्ष में जो सरकारें थी उन्होंने इस क्षेत्र पे कम ध्यान दिया, यहाँ की समस्याओं को घटाने की बजाय बढ़ाया। पूछो कैसे? यहाँ पाइपलाइन से पानी आते थे तो उन्होंने जाफराबाद, मुस्तफाबाद इधर शिफ्ट कर दिए, जो हमारे नाले जाते थे सीधे उन नालों को डाइवर्ट कर दिया और वो वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं, जाफराबाद साइड में वो सब बाबरपुर विधानसभा में ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हुए बरसों पुरानी पाइपलाइंस पड़ी है, जर्जर हो गई है, छोटे साइज की है, पॉपुलेशन 10 गुना हो चुकी है, उन पाइपलाइनों को बदला जा रहा है। तो अक्सर देख भी रहे होगे क्षेत्र में खुदाई बहुत होती रहती है, हम दुखी हो जाते हैं, यहाँ भी जाम लग गया, थोड़ा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सिस्टम को बनाने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाला समय एक बहुत अच्छा क्षेत्र हमारा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा जी के मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हर मंत्री 24 घंटे काम करने की क्षमता रखता है। और बंगाल विजय तो आप लोगों ने देखा ही किस प्रकार से हुई है, तो हमारा जोश और 10 गुना है। मैं हृदय की गहराई से सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अजय महावर जी और प्रमोद जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे करने हैं, और स्पेशल थैंक्स टू आप लोगों का जो इसका प्रचार प्रसार इतने अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। और जब एक किस्त पर किस्त आती है, उस वोट की कीमत की, जो वोट तरक्की की राह में दिया जाता है, जो रोड दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए जाता है, उसकी एक किस्त आज हमारे विधायक अजय महावर जी के द्वारा भजनपुरा सी ब्लॉक को बहुत बड़ी रूप में दी गई है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अभी कहा भी मंच से कि मेरी ध्यान में जितने भी विधायकों का कार्यकाल मैंने अभी तक यहाँ से देखा है, विपक्ष का भी देखा है, हमारे पूर्व विधायक साहब सिंह जी का भी देखा, मुझे ध्यान नहीं है कि हम इतना बड़ा 5 गलियां जिसके अंदर 28 गलियों का समावेश है, ऐसा एक साथ एक बैच में लेना तो निश्चित ही सिर्फ बधाई के साथ साथ एक दूरदर्शिता, एक क्षेत्र की जानकारी का भी दर्शाता है। और मैं निश्चित इस बात के लिए बधाई दूंगा विधायक जी को और पूरे क्षेत्रवासियों को। और हमारी आशाएं भी बढ़ी हैं, हमारे विधायक सक्षम है, तो जब राशि लेके आ रहे हैं तो हम और आशाएं रखते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से और मंत्रियों से भी हमारी आशा है कि विधायक जी को इसी प्रकार से और राशि मिलती रहे, हमारा क्षेत्र दिल्ली में सबसे बेहतर हो, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं विधायक जी के साथ साथ पहले तो अपनी सीएम है हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आशीष सूद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और माननीय विधायक हमारे अजय महावर जी जो लगातार हमारे इस यमुना विहार वार्ड को एक सौंदर्यीकरण देते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 5 करोड़ की लागत से लगभग जो 28 किलो का निर्माण करा जा रहा है, ये एक अपने में ही एक बहुत अच्छी पहल है। तो ये सी ब्लॉक की जो हमारे कार्यकर्ता है बहुत खुश है, निवासी बहुत खुश है। धन्यवाद रेखा गुप्ता, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद हमारी दिल्ली सरकार। और जो वादा किया था आज को शिलान्यास भी कर दिया गया है, नारियल फोड़ दिया गया है। 15 दिन पहले हमें बता दिया गया था कि इस तारीख को किया जाएगा, इस समय में किया जाएगा। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद जी करना चाहूंगा, विधायक जी का करना चाहूंगा। उन्होंने वादा किया है कि जैसे आप लोग चाहते हैं गली तोड़ के नई रिपेयर करके बनवाएंगे, वो वैसे बनवा के दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा फंड दिया है 28 गलियों को, इससे 5 गलियों को, और निरंतर ही आगे 6 से लेकर 12 भी बनेगी। गली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे सारी गलियां एक तरह से खराब ही हो रही थी। और हम अजय महावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतनी सारी गलियां एक साथ बनवाने का निर्णय लिया है। जब से हमारे अजय महावर विधायक जी जीत के आए, जब से कार्यों की लहर इस तरह दौड़ रही है, ये पूछो मत। जो भी विकास कार्य हो वो रफ्तार पकड़ रहा है, और धड़ाधड़ आज आपने देखा भजनपुरिया में 28 गलियों का एकदम इन्होंने शिलान्यास करा है। और जो हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी है, उनका भी धन्यवाद है, और आशीष सूद जी का भी धन्यवाद है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे बड़े खुश हैं, और ये निर्माण कार्य और विकास कार्य ऐसे ही चलते रहने चाहिए। भारत माता की। मेरे भैया अजय महावर जी और प्रमोद जी ने तो हमारे भजनपुरा की काया ही पलट कर दी। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने हमारे भजनपुरा की काया पलट कर दी, और इतना बढ़िया पीएनजी का कनेक्शन लाके, मतलब वो एक बात भूलना भूल गए कि पीएनजी के कनेक्शन की वजह से आग लगने का खतरा भी खत्म हो गया।
आज बहुत ही सुखद अनुभूति का मेरे लिए समय है जब हम एक साथ 28 गलियों का लगभग 4 करोड़ 92 लाख की लागत से इस कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं।